दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी, आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है दोपहर से। ये दोपहर के बाद का टाइम था। लंच वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका था। किचन एकदम नीट एंड क्लीन करके मैं थोड़ी देर किया मैंने रेस्ट। और उसके बाद में ये शाम का थोड़ा थोड़ा टाइम हो रहा था, तो मुझे ना चाय पीने की बड़ी ज़ोरों से इच्छा हो रही थी कि मैं चाय पीऊँ। लेकिन वही था कि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे इस टाइम, क्योंकि वो लेट नाइट तक क्या, वो पूरी रात ही बुकिंग पर थे। तो फिर वो उठे नहीं थे और उन्हें चाय पीनी नहीं थी, और अकेले मेरा चाय पीने का मन नहीं था। लेकिन वही है कि मुझे बड़ी ज़ोरों से इच्छा हो रही थी कि मुझे चाय पीनी है। तो फिर मैंने सब कुछ एक साइड किया। पहले बर्तनों को किया जगह पे अरेंज। और अच्छा, बर्तनों को अरेंज करना भी ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग बर्तन धोते जाएंगे फिर टोकरा ना एकदम ऊपर तक भर जाता है, और फिर बस वही होता है कि जगह ही नहीं बचती है। तो मेरा सुबह और शाम दोनों टाइम का पहला काम किचन का यही होता है कि टोकरे में अगर बर्तन ज़्यादा हैं तो मैं उन्हें जगह पे रख दूँ, ताकि मुझे चीज़ें उठाने में आसानी हो और बर्तनों के लिए और रखने के लिए भी जगह हो जाए। क्योंकि सिंक को तो वरदान मिला रहता है कि एक ना एक बर्तन तो होता ही है। और बच्चों को पीना था बनाना शेक, तो बच्चे मुझे सुबह से ही बोल रहे थे, मम्मा बनाना शेक बना दो, बनाना शेक बना दो, हमें बनाना स्मूदी पीनी है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बच्चों के लिए बनाना शेक बना देती हूँ और अपने लिए बनाती हूँ चाय। तो मैंने अपने लिए तो चढ़ाई चाय, अदरक वाली बढ़िया चाय पीऊँगी, और बच्चों के लिए बना दूँगी बनाना शेक। और बच्चे पी लेंगे अपना बनाना शेक को, और वो शाम का टाइम एंजॉय करेंगे अपना अपना होमवर्क तो उनका नहीं होता है, आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस अपनी रिवीजन वगैरह ही करना होता है। तो वो अपना रिवीजन वगैरह करेंगे। और चलिए फटाफट से कर लेते हैं बाकी के काम भी। और ये देखिए, मैंने चाय में दूध वूध डाला, और उसके बाद में मैंने 2 केले डाल लिए तोड़ के। और बनाना शेक आई थिंक सभी को बनाना ही आता है, तो इसमें कुछ भी वो नहीं। और देखिए, हमारी मिक्सी महारानी चली ही नहीं। मैंने 4-5 बार ट्राई किया कि शायद इसका वायर ठीक से नहीं लगा है, लेकिन इसके नीचे एक बटन होता है मिक्सी के नीचे, उसे मैंने जब दबा के देखा ना, उसके बाद में मिक्सी चल गई थी। और ये अच्छी बात थी, वरना मुझे एक पल के लिए टेंशन हो गई थी कि इसे कल तो चलते चलते बंद किया था, ये आज कैसे नहीं चली। तो चलिए, अभी देखिए बनाना शेक हो गया है बन के रेडी। और इसमें ना थोड़े से चंक्स रह गए थे बनाना के। अच्छा, बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, बनाना शेक पी लेंगे, अकेला बनाना खा लेंगे, लेकिन अगर बनाना शेक में चंकी बनाना शेक हो जाए तो वो नहीं खाएंगे। उन्हें बनाना शेक एकदम स्मूथ चाहिए। तो फिर मैंने 1-2 बार और पल्स पल्स में चलाया, तो वो मेल्ट हो गए सारे। और अब मैं इन्हें छान लूँगी अच्छे से, ताकि दूध वूध में अगर कुछ हो, या तो फिर केले का भी जो पार्ट्स बच जाता है वो भी, तो बच्चे पीते नहीं हैं। और थोड़ा ठंडा पानी इसमें मिलाऊंगी मैं, और उसके बाद में बच्चों को सर्व करूँगी। अच्छा, 2 केले में मैंने ना 2 टीस्पून मान लीजिए, छोटी वाली जो चम्मच होती है ना, ये मैंने चीनी की डाल दी थी कि बच्चों को एकदम बनाना बनाना का सा अगर टेस्ट आएगा ना, तो मेरे बच्चे बड़े नाटक करते हैं इन चीज़ों में भी। तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी ताकि उन्हें अच्छा मीठा लगे, तो वो पी लेती हैं। और ये देखिए, मैंने फटाफट से ये जो भी 2-4 बर्तन निकले थे, चम्मच, छलनी, ये सब ये मैंने निकाल दिए हैं। इधर मेरा ये जो चाय है वो भी बॉईल हो रही है अच्छे से चाय पकने के बाद में मैं ना वो कर लूँगी, इसका छान लूँगी इसे, और मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद में मैंने पी चाय, बच्चों ने पिया अपना शेक। और ये देखिए, दोनों लड़कियां क्या कारनामे कर रही हैं यहाँ पे। एक तो पोछा लगा रही है, और दूसरी नीचे पता नहीं मिट्टी में क्या ही कर रही थी। और फिर मैंने इन्हें काफ़ी देर बाद इनका ध्यान गया कि मम्मा कुछ शूट कर रही हैं। फिर मैंने इन्हें तो मना किया कि ये जो एसी का बाहर फैन वाला लगा होता है ना, इसमें मत डालो पानी वानी, करंट लग जाएगा, क्योंकि लाइट तो इसमें भी होती है। फिर मैं आ गई अंदर,
क्योंकि आज मुझे वही काम करना है जो सबसे बोरिंग होता है। लेकिन आज मुझे इसमें भी इंटरेस्ट आ रहा था। मुझे अपने हस्बैंड के कपड़ों को आयरन करना था, तो मैंने फटाफट से ले लिए कपड़े और अब मैं करूँगी फटाफट से प्रेस कपड़ों को, क्योंकि भाई उनका ऑफिस है तो वो कुछ ही दिनों के लिए आए थे। अब वो कुछ दिन में फिर आएंगे, तो वही होता है, ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने बच्चों को छोड़ के घर से बाहर रहना। और मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि भाई कोई अपने बच्चों से दूर रहे। मैं तो उन्हें भी बोलती हूँ कि हमें ही साथ ले चलो अपने। लेकिन वही होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं और जिम्मेदारियाँ और ज़रूरतें सभी इतनी हैं आज के ज़माने में कि पूरी ही नहीं हो पाती हैं। बस इसीलिए घर से बाहर भी रहना पड़ता है, वरना कौन ही इंसान चाहता है कि वो घर से बाहर जाए, कोई नहीं चाहता। और मैं तो उन लड़कियों को, मतलब लड़कियों को क्या, उन लड़कियों को हैट्स ऑफ करूँगी कि जो बाहर रह के जॉब करते हैं और उनके बीवी बच्चे पीछे से अकेले रहते हैं, या वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के अकेले रहते हैं, पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, नेवी एयर फोर्स में होते हैं। तो वो लोग, भाई सलाम है ऐसी माताओं बहनों बीवी बच्चों को जो इतना सब कुछ कर लेते हैं। खैर चलिए, इमोशनल नहीं होते हैं। और मैं कर रही थी कपड़ों को प्रेस, तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह कम थी, तो मेरे बैठने में ना प्रॉब्लम ही हो रही थी। वैसे भी मैं नीचे बैठ के कभी भी प्रेस करती नहीं हूँ, मैं बेड पे बैठ के यूजुअली हमेशा प्रेस करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड बेड पे सोए हुए थे, तो फिर मैंने क्या किया ना कि मैं नीचे बैठ के प्रेस करने लगी, क्योंकि फिर वहाँ भी मैं परेशानी होती, तो मैंने सोचा तसल्ली से नीचे फर्श में बैठ के प्रेस करती हूँ। और फिर मैंने फर्श में ही डाल लिए थे सारे कपड़े, और फिर अब मैं कर रही हूँ प्रेस। और काफ़ी दिनों बाद मैंने प्रेस की। तो अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि काफ़ी दिन तक एक काम कोई जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो और फिर वो काम ना करो, तो फिर वही काम ना आपको एक अलग सा ही अनुभव सा देता है कि चलो ये काम इतने दिन से नहीं किया था, शौक जैसा चढ़ता है कि चलो आज कर लेते हैं ये काम। और रोज़ रोज़ करते हैं तो चिढ़ मचती है। मैं रोज़ रोज़ अगर प्रेस करने को मुझे कोई बोले ना, तो मुझे बड़ी चिढ़ मचती है, मुझसे रोज़ रोज़ प्रेस नहीं होती है, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है। लेकिन हाँ, आज इसे भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया और मैंने ना सारी प्रेस अच्छे से कर ली। वैसे तो कपड़े कम ही थे, मेरे हस्बैंड अपने सारे कपड़े लेके आए ही नहीं थे, एक दो जोड़ी ही कपड़े थे, तो मैंने उन्हें अच्छे से आयरन कर दिया। और चलिए अभी फटाफट से मैं करूँगी इनकी अच्छे से प्रेस, और फिर मैं बाकी के काम भी निपटाऊँगी और हस्बैंड की सारी पैकिंग एज इट इज़ मैं वापस करके रख दूँगी। बिकॉज़ वो लेट नाइट कह लें या अर्ली मॉर्निंग कह लें, तो वो लेट नाइट निकलेंगे घर से, और उसके बाद में तभी फिर लेट नाइट पैकिंग हो नहीं पाएगी। तो मैं उनकी सारी चीज़ों को अभी पैक करके रख दूँगी, और फिर जब वो जाएंगे तो फिर उन्हें किसी भी चीज़ को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो लास्ट टाइम तक चलती रहती है। लेकिन वही है कि अगर टाइम से सब कुछ रख दो ना, तो फिर जाते जाते टाइम तक ना कुछ कुछ तो याद आ ही जाता है। और बस यही सब सोच के मैंने फटाफट से, मुझे आयरन वगैरह करनी थी वो मैंने करी। बच्चे बाहर खेल ही रहे थे, हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने वही अपना ये काम ले लिया कि काफ़ी दिन से नहीं किया है, और चलो कर लेते हैं ये काम भी।
और दोस्तों इसके बाद मैं सारे के कपड़ों को प्रेस करने के बाद अब देखिए मैं चली जाऊंगी इनकी पैकिंग करने के लिए। तो मैंने उठाया बैग और फटाफट से ये देखिए मैं लग गई हूँ इनके कपड़े वापस से डालने में। तो मैंने जितने भी इनके सॉक्स थे 3-4 जोड़ी वो सारे मैंने अच्छे से वॉश कर दिए थे और अपना टॉवल लेके आए थे। तो मैंने इनका टॉवल, इनके इनर वेयर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से धो के रख दिए हैं फोल्ड करके इनके बैग में। और शूज़ थे वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। तो उनके लेस अभी डाले नहीं थे, इनके चार्जर वगैरह रख दिए थे, जो ज़रूरी चीज़ें थी ना उन्हें मैंने रख दिया। और फिर कुछ इनके पास नहाने के साबुन वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे वहाँ, तो फिर मैंने वो भी रख दिया। और हेयर ऑयलिंग भी ख़त्म था तो फिर वो मैंने मंगवाया, क्योंकि मेरे घर के पास ही ना कैंटीन है तो मैंने मंगवाया। मैं वही सारी चीज़ें इनसे पूछ भी रही थी, लेकिन वही है, ये तो थे नींद में, इन्हें तो याद नहीं रहा कि मैं पूछ रही थी। लेकिन ये तो आधी नींद में बात कर रहे थे, क्योंकि पिछली नाइट की भी पूरी नींद थी इन्हें, तो ये तो सोए हुए थे। लेकिन मैंने इनकी ज़रूरत की चीज़ें जो इन्होंने मुझे पहले दिन ही बता दी थी, तो फिर वो मैंने बच्चों को भेज के नीचे से मंगवा ली। और इसके बाद में ना बच्चे चले गए चीज़ें लाने के लिए, और मैंने बाकी की सारी चीज़ें जैसे चार्जर और इनके जितने काम की चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी बाहर थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी। और ये देखिए अवनी इधर उधर फुदक रही थी। तो इसे चाहिए कुछ नहीं होता है, बस बच्चों को कैमरा लगा दिखना चाहिए, फिर वो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। उन्हें अच्छा, दोनों लड़कियों को बड़ा ही शौक चढ़ता है कि वो खुद से व्लॉगिंग करें। वो तो करती भी हैं, खेत में जब हम चले जाते हैं तो अपनी नानी का मोबाइल लेके ना घूमती रहती हैं इधर उधर, व्लॉगिंग करते हुए मुझे देखती हैं तो वो सीख रही हैं। तो खैर अभी मैं उन्हें इन पचड़ों में नहीं पड़ने देना चाहती। उसके बाद मैंने जिन जहाँ पे प्रेस की थी उन सारी चीज़ों को हटाया, फिर मैंने दिखाने आ गई शाम के लिए आपको नज़ारा कि ये देखिए चंद्रमा निकले हुए हैं, चंदा मामा। ये वक्त था लगभग शाम के 6:30 पौने 7 बजे का, दिन ढल रहा था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने ही लगा था। और आपको मैं व्यूज़ तो दिखा ही रही हूँ। अच्छा, बादल लगे थे तो पहाड़ियाँ आपको नहीं दिख रही होंगी। और फिर देखिए एक मेजर टास्क ये था कि मैंने जो हस्बैंड के जूते वॉश किए थे ना, तो फिर मुझे उसमें लेस डालने थे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि एक बार में लेस कभी भी सही डलते ही नहीं है? ये देखिए मैं कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर दी लेस डालने में। लेकिन फिर मैंने माथा पच्ची तो करनी ही पड़ी मुझे, क्योंकि मैं बिना माथा पच्ची किए भी मैं इन्हें सही कर सकती थी। बस थोड़ा मैं दूसरे को थोड़ा फेर बदल करके डाल देती दूसरी साइड से। लेकिन वही है कि भाई जैसे होता है वैसे हमें एकदम वैसे ही करना होता है। तो मैंने वापस से लेस निकाला और फिर ये देखिए मैंने फिर से पूरे जूते को खोल खाल के और फिर से इसमें लेस मैंने डालना शुरू किया। और दूसरे जूते में तो मैं फटाफट डाल लिया था। लेकिन अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा लेस डाला हुआ जूता बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो यही बोलेंगे कि ये क्या किया तुमने जूते के साथ, कम से कम ऐसा तो ना किया करो, जूते में लेस डालो तो भाई अच्छे से डालो, खूबसूरत लगने चाहिए। अच्छा, उन्हें पता नहीं अपने जूतों से कितना ही क्रेज़ है जूतों का, और बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उन्हें कोई कुछ लेने को बोले तो उन्हें सबसे पहले ये रहता है कि उनके पास अच्छे जूते होने चाहिए। और चाहे कुछ हो ना हो, कपड़ों में वो काम चला लेंगे, लेकिन हाँ उन्हें जूते अच्छे चाहिए। जूते चप्पलें जो होती हैं बिल्कुल ब्रांडेड, खूबसूरत, अच्छी चीज़ें चाहिए उन्हें जूतों में। और बाकी तो चीज़ों का उन्हें कुछ खास वो है नहीं। और देखिए मैं शूज़ में लेस डाल ही रही थी और अब तक ना अंधेरा भी खूब हो गया था, और देखिए मेरा फेस भी आपको नहीं दिख रहा होगा। और उसके बाद आ गई मैं फिर किचन में।
और फिर मैंने खाना वाना बनाया। हस्बैंड ने तो खाया नहीं, बच्चे पास ही में शादी थी वहाँ चले गए थे अपने मामा जी मौसी के साथ। और जी फिर मुझे भी भूख नहीं थी क्योंकि चाय पी ली थी, तो खाना तो मेरे और हस्बैंड का ही बनाना था, जो कि मैंने रात में 1 बजे खाना बनाया था क्योंकि उन्हें जाना था अपनी ड्यूटी पे। तो फिर मैंने उसी वक्त खाना खिला के उन्हें भेजा, गर्मा गर्म मैंने भी तभी खाया था। तो इसीलिए लेट नाइट का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हो गया था दिया बत्ती का टाइम भी, तो फिर मैंने अंदर जाके किया दिया बाती। और फिर आप भी ले लीजिएगा आरती। और इसके बाद में मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं, मेरा मन ही नहीं था कुछ भी शूट करने का, लेकिन कुछ कुछ मैंने शूट कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, ये व्लॉग तो यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।